गुड मॉर्निंग। आवाज जा रही है तुम लोग के पास? यस मैम। आ रही है सबको आवाज? यस मैम। क्यों? चलो महाभारत वाली बुक निकाल लो। थर्ड चैप्टर तक हम लोग पढ़ चुके थे। थर्ड चैप्टर का लास्ट बचा था पैराग्राफ, उसी को पढ़ना था। ठीक है, हम बुला। हेलो, स्टार्ट करें? यस मैम। ठीक है, कहाँ तक पढ़े थे? देखो वहां तक पढ़ चुके थे ना। पेज नंबर 8 पे है कि आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ शादी कर लें। ये यहाँ तक पढ़े थे? क्यों? अब देखो उसके बाद से क्या है, भीष्म और अम्बा के बीच क्या बात होती है। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर से दोबारा आग्रह किया, पर वह ना माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि 100 भरा साल्व के ही पास जाओ, एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर वाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शोभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौंप देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। क्या कर रही थी? जो हस्तिनापुर है यहाँ पे भीम थे, और सौंप देश में कौन थे? साल थे, जो दोनों एक दूसरे से कह रहे थे कि तुम उसके पास जाओ। वो कह रहा था नहीं, तुम किसी और के द्वारा जीती गई हो, तुम वहां पे जाओ। तो ये क्या कर रही थी? 6 साल तक ऐसे ठोकर खा रही थी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन्होंने क्या किया कि सारे सबका दुख क्या समझे? किसको? भीष्म को ही समझा। फिर उसके बाद क्या है, उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने के लिए इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। क्या कि जो अम्बा थी वो भीष्म से बदला लेने के लिए क्या करती थी? वो बाकी राजाओं के पास जाती थी और उससे अपना दुखड़ा सुनाती थी कि मेरे साथ इस तरह से हुआ, और भीष्म ने मेरी प्रार्थना को नहीं स्वीकार किया, आप उनसे युद्ध करो। फिर उसके बाद क्या आता था, लेकिन कोई भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वी ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द स्वर में कहा, काशी राजकन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप वे भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भी मांगती हूँ। परशुराम की अम्बा की प्रार्थना पसंद आई और बड़े उत्साह के साथ वो भीष्म के पास गए। उन्होंने युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और हार जीत का निश्चय नहीं हो पाया। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था मैं कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म की ही शरण में जाओ। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और उसने तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे।
ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण की हुई है और इसलिए उसने उस पर बाल चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। ये आगे की कहानी जो अभी अब जैसे आगे युद्ध होगा तो उसके बारे में बताएगा कि शिखंडी क्या करती है। वो रूप तो धारण कर ली थी, लेकिन जब महाभारत के युद्ध होने लगा था तो शिखंडी ने भीष्म पर वो चलाया था, युद्ध की थी, ठीक है, बाढ़ चलाया था। तो समझ में आ गया? क्लियर है ये चैप्टर यहाँ तक का, अम्बा और भीष्म का? ठीक है, पीयूष, अभय, ठीक है, बोलो क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, पीयूष, अयास, तक्ष, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट चैप्टर है विदुर। समझ में आ रहा है ना? बोलो। यस मैम, यस मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप देखो, जो मैंने पहला पैराग्राफ बनाया था, मतलब जो चित्र बनाए थे, विचित्र वीर थे, उसकी दो पत्नी थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के कौन पुत्र थे? और अंबालिका के। तब उसी तरह धीरे धीरे इस क्रम में बढ़ता गया है कि क्या क्या हुआ है। अब नेक्स्ट चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर है विदुर, ठीक है। फोर्थ चैप्टर है विदुर। देखो विदुर कौन है? विचित्र वीर जानते हो ना? शांतनु के जो सत्यवती था उसके पुत्र हुए थे ना, तो सत्यवती के पुत्र थे विचित्र वीर यानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। आवाज आ रही है? पीयूष, तक्ष, आवाज आ रही मेरी? हेलो। विचित्र वीर की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। क्या थे? विचित्र वीर की जो रानी थी, ठीक है, तो क्या थे? उनके पुत्र कौन थे? अंबालिका की जो रानी थी, अंबालिका, तो विदुर थे। धर्मदेव का जन्म हुआ था। ठीक, तो उसके बाद क्या था? धर्मदेव का जन्म हुआ था, वही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए थे। वह बड़े निष्प्रिय थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था, क्रोध उनको छूता तक नहीं था। युवावस्था में वे पितामह भीष्म में अनेक विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जो धृतराष्ट्र थे उनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर इसे कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ बोले, गंधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता है। उसका कहा मानने में हमारी भलाई अवश्य, जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज के नाश का कारण हो जाएगा, छोड़ दो इसे विचार को। धृतराष्ट्र ने अपने बेटों को ये सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना।
वृद्ध धृतराष्ट्र अपने पुत्र बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल ना सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। धृतराष्ट्र पर बस ना चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं इसे कैसे इनकार करूं? युद्ध और खेल के लिए बुलाए जाने पर ना जाना क्षत्रिय का धर्म तो है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। ये सब में जो स्टार्टिंग में जो सबका बता रहा है, भीष्म, अंबा, विदुर, विचित्रवीर, ये सबका कैरेक्टर अभी बता रहा है कि कौन किसने क्या कार्य किया था। ठीक है, क्या कब किसने किसके लिए रोका, कब किसने किसकी बात कही, अभी सिर्फ यही बात हो रही है। अभी महाभारत के युद्ध का जो स्टार्टिंग है वो स्टार्ट नहीं, ये मत समझना कि स्टार्टिंग है। ये सारे जितने कैरेक्टर हैं सब है ना, उसमें पात्र होते हैं ना, कुंती है, द्रौपदी है, अर्जुन है, तभी सारा कैरेक्टर बता रहा है कि कौन कौन क्या था और किसने किस बात के लिए मना किया था। ठीक है। यस फिर नेक्स्ट मैम। है कुंती। नेक्स्ट है कुंती। उसमें यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके पृथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। सूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। सूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि इनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सूरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी और कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ उनकी सेवा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। वो क्या कहते हैं, जो यहाँ पे दुर्वासा ऋषि थे वो कुंती को कहते हैं कि तुम कोई भी देवता का तुम ध्यान करती हो, मानती हो, किसी की पूजा खूब सत्कार सेवा सत्कार से करती हो, तो उसी के समान तुम्हें एक पुत्र देगा जो तेजस्वी होगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शास्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। क्या कि पहले तो कुंती छोटी थी, अनजान थी, समझ तो थी नहीं उसके पास। वो पूजा पाठ में तो लग गई थी सूर्य का ध्यान करके, तो उसे सूर्य के समान ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसे वो मिला था वचन, मतलब उपदेश दिया गया था ना कि अगर तुम किसी का ध्यान करोगे तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। वो करती है तो उसे एक पुत्र प्राप्त होता है जो श्रेष्ठ कर्ण था। लेकिन क्या होता है, फिर जैसे जैसे कुंती बड़ी होती है तो उसमें समझ आती है, तो वो सोचती है कि लोग निंदा क्या कहेंगे कि बिना शादी के ये उनके पास एक पुत्र है, तो वो लोक निंदा से डर गई। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। उसने सोचा कि मैं बच्चे को छोड़ दूं तो यही मेरे लिए उचित है। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोल कर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था, एक मतलब था वो क्या करती, पेटी में बंद करके नदी किनारे धारा में बहा देती है। और फिर वहां पे एक आदमी रहता अधिरथ नाम का, वो उस पेटी को पाता है, वो देखता है कि उसमें एक बहुत ही सुंदर बालक है। और लेकिन जो अधिरथ था जो उस पुत्र को पाता है वो निसंतान, तो उसकी कोई भी संतान नहीं थी। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पर पलने लगा। इधर कुंती विवाह की योग हुई, इधर कुंती बड़ी हुई तो विवाह की योग हो गई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा।
उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमारों स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में आकर शारिक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु को कुंती से ब्याह हो गया। वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। फिर उसके बाद क्या, उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने माद्राज की कन्या माद्री से भी विवाह किया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार करने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ऋषि दंपति हैं, मतलब दोनों पति पत्नी है, उन्हें ये चीज नहीं पता था। उनको यह पता नहीं था कि वो ऋषि हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिए कि ऋषि के श्राप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से क्षीण होकर नगर लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राजभार का सौंप कर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए। वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्राप वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते, मतलब संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते। उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों को पांडवों से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुरोध से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 पांडवों का जन्म हुआ और वह तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति के उद्गारमय सुषमा का निहार कर रहे थे। ऋषि के श्राप का असर हो गया, तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा, पति की मृत्यु का वह कारण बनी। यह सोचकर पांडु के साथ ही वह मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा नहीं रही। क्या हुआ था कि जो दुर्वासा ऋषि थे उन्हें मारा था। तो गुड मॉर्निंग भव्या। तो मारा था तो उन्होंने क्या किया कि जब ये इनको ऋषि ने मरते हुए श्राप दिया था कि तुम्हारी भी मृत्यु होगी, ठीक है। तो यही उसकी मृत्यु थी। तो जो 5 पांडवों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती वन में। और जो माद्री थी इनकी पत्नी थी, वो भी इस घटना को सहन नहीं कर पाती और वो भी मर जाती है। फिर पर वहां वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडवों की मृत्यु हो गई तो उनके शोक की सीमा नहीं रही। कुंती की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपने दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और बालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गए। अपने कुल में जो छल प्रपंच अन्याय होने वाले थे उन्हें देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि हर कैरेक्टर बता दिया गया है। इतना चीज तो समझ में आया कि कुंती भी उसमें थी। जो कुंती कौन थी? 5 पांडवों की माता थी। कैसे वो क्या करती? जन्म देती है वन में ही, वो अपने 5 पुत्रों को जन्म देती है, ठीक है। और फिर जो माद्री थी, पांडव थे, उनकी वहां पे वन में ही मृत्यु हो जाती। क्लियर है ये चैप्टर? यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट डे पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आज 3 चैप्टर पढ़ाए हैं, ठीक है। इतना पढ़ लेना और जो पढ़ा रहे हो तुम लोग उसको रिवाइज करते जाओ ना, तो तुम लोग भूलोगे नहीं। फिर समझ में आएगा तो अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। क्लियर है? जो ना समझ में आए, जहाँ पे भी कोई चीज कंफ्यूजन
क्योंकि इस चैप्टर में थोड़ा कंफ्यूजन होगा तुम लोग को, ठीक है। कुछ कुछ चीजें नहीं समझ में आएंगी, तो जहाँ पे हो तो वहां पूछ लिया करो, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक, अगर नेक्स्ट डे पे फिर स्टार्ट करते हैं भीम वाला चैप्टर। थैंक यू।